we can start with chapter number 8, animals in our homes. तो जानवर जो हमारे घरों में है लाइक डॉग, काउ, हेंस, हॉर्स, तो इन सभी को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Animals are good friends. We keep certain animals like dogs, cats, fish, parrots, etc. Right? एनिमल्स जो हैं वो हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और हम ऐसे एनिमल्स जो हमारे घरों में होते हैं जैसे कि डॉग, कैट, फिश, पैरट, ये हमारे घरों पर मिलते हैं जिनको हम पेट के नाम से जानते हैं. दे गिव अस गुड कंपनी, दे आर कॉल्ड पेट्स. तो ये हमें बहुत ही अच्छी कंपनी देते हैं और इनको हम पेट के नाम से पुकारते हैं. पेट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच वी कीप एट होम फॉर आवर प्लेजर. We nurture them and look after them. We give them food and our love and care. तो क्या है, हम जो पेट एनिमल्स हैं वो अपने घर में पालते हैं, वो क्या है, हम उन्हें केवल खाना देते हैं और वो हमसे बहुत ही प्यार करते हैं. बदले में वो हमारा पूरा ध्यान रखते हैं. तो हम क्या है, उनके साथ अपना पूरा मन लगाते हैं और वो हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं एक समय के साथ. Domestic animals like cow, ox, sheep, horses and hen are kept in farms. तो ये डोमेस्टिक एनिमल जैसे कि गाय हो गई, बैल हो गए, शिप्स हो गए, घोड़े हो गए या फिर मुर्गियाँ हो गई, ये हम एक फार्म्स में रखते हैं. Some of them provide us with useful things. और कुछ इनके लिए ज़रूरी चीज़ें जो है वो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए. शेल्टर फॉर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. तो डोमेस्टिक एनिमल्स या फिर पेट के लिए हमें शेल्टर जरूर बनाना चाहिए. Pet and domestic animals need a shelter to protect themselves from strong wind, winds and rain and to raise their young ones. तो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए हमें उनके लिए शेल्टर यानी उनका एक छोटा घर बनाना चाहिए जिससे कि वो तेज हवाओं से, सर्दी, गर्मी, बरसात, बारिश सभी से, अपने शत्रुओं से जो है बच सकें. काउज आर केप्ट इन अ शेड. तो गाय जो है उसको एक इस तरह से शेड में रखना चाहिए. फिश आर केप्ट इन एन एक्वेरियम. और फिशेस को हमें एक एक्वेरियम में रखना चाहिए क्योंकि मछलियाँ जो हैं वो तो पानी के बिना रह ही नहीं सकती हैं, इसीलिए उनके लिए एक्वेरियम रखना चाहिए जिसमें पानी भरना चाहिए और उसमें मछलियों को रखना चाहिए. डॉग्स आर केप्ट इन अ कैनल. और डॉग्स के लिए एक हमें कैनल तैयार करना चाहिए क्योंकि डॉग्स जो है वो अपने कैनल में ही रुक पाते हैं. हेंस आर केप्ट इन अ कूप. हेंस जो है वो एक कूप में रह पाती हैं. हॉर्सेस आर केप्ट इन अ स्टेबल. वो हॉर्सेस जो हैं वो स्टेबल में रह पाती हैं. डू यू नो देयर इज अ डॉग म्यूजियम इन द यूएसए. तो आप क्या जानते हैं बच्चों कि जो डॉग म्यूजियम है वो कहाँ पर है, यूएसए में है. इट हैज़ बुक्स, पेंटिंग्स एंड मैनी डेकोरेटिव आर्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन डॉग्स. तो वहाँ पर जो है मतलब इससे आप अपनी बुक्स में पेंटिंग करेंगे बहुत सारे डॉग्स की, जिन पर पेंटिंग आर्ट करेंगे, आप उसको डेकोरेट करेंगे. वी मस्ट क्लीन दीज शेल्टर्स रेगुलरली सो दैट द एनिमल्स डोंट फॉल इन. तो हमें क्या करना है, जितने भी ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनको हम रख रहे हैं तो हमें इनके शेल्टर को समय के साथ डेली साफ रखना चाहिए समय पर, और जिससे कि ये जानवर कभी भी बीमार नहीं होंगे. वी शुड टेक दैम टू अ वेट इफ दे आर अनवेल. और हमें समय समय पर इन्हें देखना चाहिए कि ये बीमार तो नहीं है, ये ठीक तो है, या इन्हें कोई समस्या तो नहीं है. एक्टिविटी टाइम. मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन योर हाउस. तो आप एक लिस्ट बनाएंगे. अगर आपके घर में कोई भी जानवर है, कोई भी पेट आपके घर में है तो आप उसकी लिस्ट बनाएंगे. नोट डाउन देयर शेप, साइज, कलर एंड स्पेशल फीचर्स. और उसके जितने भी फीचर्स हैं उसको मेंशन करेंगे, उसके साइज को, उसके शेप को, उसके कलर को, सभी आप उसमें मेंशन करेंगे. विच इज़ द बिगेस्ट एनिमल एंड द स्मॉलेस्ट एनिमल फाउंड इन योर हाउस. तो आपके घर में सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है और सबसे छोटा एनिमल कौन सा है वो आप अपनी नोटबुक में बताएंगे. नाउ फूड फॉर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स. तो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए खाना कैसे होना चाहिए. पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स डिपेंड ऑन अस फॉर फूड. तो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स जो है वो हम पे किस लिए डिपेंड होते हैं, अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए वो हम पे डिपेंड हुए हैं.
वी शुड गिव देम क्लीन एंड न्यूट्रियस फूड, तो हमें उन्हें साफ और एकदम न्यूट्रियस फूड उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग देना चाहिए। बर्ड्स लाइक पैरट्स, हेन्स एंड मैनन्स ईट सीड्स एंड ग्रेन्स, तो ये क्या है, ये बीजों को खाती हैं। पेट डॉग्स एंड कैट ईट ब्रेड एंड मिल्क, तो जितने भी ये पेट डॉग है या फिर कैट है, ये क्या खाते हैं, मिल्क और ब्रेड खाते हैं। फिश ईट स्पेशल फिश फूड, तो फिश जो है वो अपना स्पेशल फिश फूड ही खाती है, यानी दाना खाती है वो अपना। काउस एंड बफेलोज ईट ग्रास एंड hay, तो गायें और भैंसें जो हैं वो क्या खाती हैं, घास वगैरह खाती हैं या फिर भूसा खाती हैं। अनवांटेड एनिमल्स इन आवर हाउस, वी ऑफन सी कॉकरोचेस नियर द ड्रेन्स एंड लिजर्ड्स ऑन द वॉल्स ऑफ आवर हाउस, तो कुछ ऐसे जानवर हैं जो कि आप नहीं चाहते अपने घर में लेकिन आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि कॉकरोच है, ज़्यादातर आपने कॉकरोच देखा होगा या फिर अपने घर की दीवारों पर छिपकली को चलते हुए देखा होगा। देयर आर सम अनवांटेड एनिमल्स हु एंटर आवर हाउस ऑन देयर ओन, तो ये ऐसे अनवांटेड एनिमल्स हैं जो कि आप अपने घर पर नहीं चाहते लेकिन तब भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे जाते हैं। स्पाइडर्स, मॉस्किटोज, रैट्स, फ्लाइज एंड ants आर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ अनवांटेड एनिमल्स। मकड़ी है, मच्छर है और बहुत सारे उड़ने वाले कीट है, चींटियां हैं, ये सब भी क्या है, अनवांटेड एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। These animals are unwanted because most of them spoil things and cause harm, तो सभी जो जानवर हैं ये अनवांटेड क्यों है, क्योंकि ये जो है ये कुछ ना कुछ चीज़ों को हार्म करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। They are also called pets, तो इनको भी हम पेट्स के नाम से जानते हैं। कॉकरोचेस कम आउट इन द नाइट इन सर्च ऑफ फूड, तो कॉकरोचेस जो है वो अक्सर रात में आया करते रहे अपने खाने की तलाश करने के लिए। हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड रैट्स आर सीन बोथ ड्यूरिंग द डे एंड एट द नाइट, और मच्छर है या फिर चूहे हैं, ये सभी क्या हैं, ये दिन और रात दोनों में ही अपने खाने की तलाश करते रहते हैं। मोस्ट पेस्ट लिव इन ड्रेन्स, गैप्स इन कैबिनेट्स एंड कबर्ड्स एंड मूव्स and corners are dark and cool in our house, तो मोस्टली पेट्स जो हैं वो ज़्यादातर या तो कैबिनेट में रहते हैं, कबर्ड में रहते हैं और इसी कॉर्नर्स में छुपे हुए रहते हैं डे या नाइट में हमारे घर में, ये कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दिख सकते हैं। सम पेट्स आर यूजफुल टू, कुछ पेट्स जो हैं आपके लिए यूजफुल भी हैं। फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड हेल्प अस बाय ईटिंग इंसेक्ट्स, जैसे कि छिपकली जो है कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा जाती है, तो क्या है वो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं हमारे लिए थोड़ी यूजफुल भी है। गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड एनिमल्स, वी कैन कीप आवर हाउस फ्री ऑफ अनवांटेड एनिमल्स बाय डूइंग द फॉलोइंग, तो हम क्या है जो हमारे अनवांटेड एनिमल्स हैं इनसे किस तरह से कैसे फ्री हो सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को आगे फॉलो करते हैं। चलो, स्वीप एंड मूव फ्लोर्स ऑफ द हाउस एवरी डे, हमें क्या है अपने फ्लोर पर डेली झाड़ू पोछा करके उसको साफ रखना चाहिए, जिससे कि क्या है इस तरह के कीड़े मकोड़े या छोटे मोटे जानवर जो है ये घर पर नहीं आएंगे। यूज डिसइंफेक्टेंट्स लाइक फिनाइल फॉर मोपिंग, तो कुछ हमें फिनाइल वगैरह का पोछा लगाना चाहिए जिससे क्या है कि उस पर कोई भी कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर नहीं आ पाए। क्लीन cobwebs regularly, use a mouse trap to catch mice, तो हमें क्या करना है, चूहे को पकड़ने के लिए क्या है चूहेदान का यूज करना चाहिए। डोंट लीव लेफ्ट ओवर फूड ओपन इन द किचन, किचन में हमें खाने का सामान खुला नहीं रखना है। कीप कुक फूड कवर्ड, और हमें जो भी हमने खाना बनाया हुआ उसे हमें कवर करके रखना है। स्प्रिंग पेस्टिसाइड्स इन द ड्रेन्स एंड सेवर्स एट रेगुलर इंटरवल्स, put wire mesh on doors and windows to prevent insects from entering the house, तो हमें अपनी डोर विंडो सबको क्लोज करके रखना चाहिए जिससे ये इस तरह के कीड़े मकोड़े हमारे घर में अंदर ना घुस पाए। कीप द सराउंडिंग्स ऑफ द हाउस क्लीन, हमें अपने घर के कोना कोना साफ रखना चाहिए। डोंट थ्रो गार्बेज आउटसाइड एंड डोंट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन पडल्स, हमें अपने घर के बाहर इधर उधर कहीं भी कूड़ा नहीं डालना है और कहीं पर भी पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, जिससे कि क्या है
गंदा पानी इकट्ठा होगा तो उसमें कीड़े मकोड़े आएंगे, कूड़ा कचरा होगा तो इन पर मक्खी मच्छर जो है वो बहुत ही जल्दी बैठते हैं और यहाँ पर बैठेंगे तो हमारे घर में आएंगे और फिर हमारे खाने पर बैठेंगे, जिससे जर्म्स जो हैं वो हमारे पेट में जाएंगे और जब हमारे पेट में गंदगी जाएगी तो उससे हमें बहुत सारी डिजीज फैल सकती है, जिससे हम बहुत ही बीमार हो जाएंगे। इस चैप्टर में हमने एनिमल्स के अबाउट जो पेट्स हमारे घर में रहते हैं उनके साथ हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए, और कुछ हमारे पेस्ट होते हैं जो अनवांटेड एनिमल्स होते हैं हमारे घर में, उनसे हमें कैसे सेफ होना है, कैसे बचना है, तो इसके अबाउट हमने इस चैप्टर में पढ़ा है बच्चों। सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड, वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास।